बच्चों यूपी बोर्ड हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा 2019 में गणित के प्रश्न पत्र में ये सवाल 6 नंबर में पूछा गया है ज्यामिति से संबंधित। किसी समबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज है जो कि क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध कीजिए 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। जैसा कि सवाल से स्पष्ट है कि बिना चित्र बनाए इस सवाल को भली भांति नहीं समझा जा सकता है। तो आइए पहले इसका चित्र बनाते हैं और फिर समझते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज लेना है। ये हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका नाम नॉमिनेट कर लिया इसको ABC। अब इसकी कौन सी भुजा, BC पर, तो ये भुजा है BC। इस पर हमें एक बिंदु D लेना है और इस प्रकार लेना है कि जो BD है, यानी B से लेकर C तक कहीं पर हमें D लेना है। तो जो BD है वो 1/3 BC है, यानी पूरी BC भुजा का 1/3 है। तो हम बीच में नहीं लेंगे क्योंकि एक तिहाई है, 1/3 है पूरी BC का। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे हम और इस पॉइंट का नाम रख देंगे D और हम A को D से मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो BD है ये BC का 1/3 है। ठीक, तो हमको प्रूफ ये करना है कि ये जो AD साइड है, इस AD का स्क्वायर का 9 टाइम्स, इस AD साइड के स्क्वायर का 9 टाइम्स किसके बराबर होगा, जो ये साइड है समबाहु त्रिभुज की AB, इसके स्क्वायर के 7 टाइम्स के, यानी AD स्क्वायर का 9 टाइम्स हमको AB स्क्वायर के 7 टाइम्स के बराबर प्रूफ करना है। ऐसा हमको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि इस प्रकार के सवालों को जब सिद्ध किया जाता है, प्रमेय आधारित सवालों को, तो हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञात है। तो ज्ञात है में क्या लिखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें BD बराबर 1/3 BC। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। सिद्ध करना है। इन दोनों की हिंट हमको सवाल से मिल जाएगी। 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। इसके बाद जैसा कि बच्चों ये चित्र अपूर्ण है, इस चित्र में बिना कोई कंस्ट्रक्शन किए हम इस रिजल्ट को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि हम A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं E। ये जो परपेंडिकुलर है AE, ये BC को कहाँ पे मिलता है, E पर मिलता है। तो रचना AE परपेंडिकुलर BC खींचा। अब इसके बाद हम बच्चों करेंगे उत्पत्ति यानी प्रूफ। तो उत्पत्ति में देखिए बच्चों क्या ज्ञात है कि जो BD है वो BC का कितना है, 1/3 है। ये हमको क्या है, ज्ञात है। उसके बाद बच्चों ये जो AE है वो BC का, AE BC पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको एक थ्योरम पता होगी कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, तो समबाहु त्रिभुज का जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यही परपेंडिकुलर समबाहु त्रिभुज की क्या होगी, माध्यिका भी होती है। क्यों, 9th में आपने सर्वांग सम त्रिभुज में पढ़ा था कि अगर ये इसका ये साइड
इस साइड पर, समबाहु त्रिभुज की इस साइड पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90 होगा, एक एंगल बराबर हो गया। ये साइड और ये साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। और ये जो साइड है, ये साइड क्या हो जाएगी, कॉमन। तो इन दो ट्रायंगल में, किन दो ट्रायंगल में, इस वाले में और इस वाले में, इन दो ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल बराबर है। तो हम सॉस प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल 1 है वो ट्रायंगल 2 के क्या होगा, कन्ग्रेंट होगा। ट्रायंगल 1 कन्ग्रेंट ट्रायंगल 2 बाई प्रॉपर्टी ऑफ साइड, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये कन्ग्रेंट हो गया। जब कन्ग्रेंट हो गया तो ये वाला पार्ट यानी ये इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इक्वल होंगी तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, वो मिड पॉइंट होगा यानी मध्य बिंदु होगा। तो मोटे तौर पे आपको समझना है कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है यानी परपेंडिकुलर जो होता है, वही इसकी माध्यिका भी होती है। यानी ये जो शीर्ष लंब है परपेंडिकुलर है, वो सामने वाली साइड को मिड में यानी मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ए ई क्या है, ए ई समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर ही मीडियन का भी वर्क करेगा, यानी शीर्ष लंब ही माध्यिका का भी कार्य करेगा इसमें। तो जो ई पॉइंट है यानी ये जो ई पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि ए ई परपेंडिकुलर बी सी, कहाँ से, रचना से, इसलिए ई बी सी का मध्य बिंदु है। लेकिन ये समबाहु त्रिभुज के ही मामले में ऐसा होगा कि ये परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पर या बीचों बीच में इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरे में नहीं। ई बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए तो ई मध्य बिंदु हो गया तो बी ई क्या होगा, पूरी भुजा का आधा होगा। तो बी ई बराबर हाफ बी सी, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, आपको स्टार्ट क्या करना है, बी डी कितना दिया हुआ 1/3 बी सी, ए ई परपेंडिकुलर बी सी आपने रचना से खींचा है तो ई मिड पॉइंट होगा, ई मिड पॉइंट होगा तो बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बी सी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद बच्चों आपको ये डी ई की ज़रूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, जो हम लॉजिक यहाँ यूज़ करेंगे तो उसमें हमको डी ई की ज़रूरत पड़ेगी। तो डी ई पहले निकाल लेते हैं, डी ई। तो डी ई कैसे आएगा, डी डायरेक्ट नहीं आएगा, बी ई में से यानी यहाँ से यहाँ तक इतनी साइड में से, इस साइड में से इतनी साइड हम क्या कर दें, माइनस कर दें, यानी बी ई माइनस बी डी कर दें। ठीक है, तो बी ई क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ई है हाफ बी सी और माइनस बी डी क्या है 1/3 बी सी। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 3 बी सी और माइनस का यहाँ 2 बी सी। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, बी सी बाई 6। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा रिजल्ट आ गया। यानी अब हमारे पास किसकी किसकी वैल्यू आ चुकी है, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो बी डी की आ चुकी है और बी ई की हमारे पास थी, और अब हमने वैल्यू किसकी निकाल ली, डी ई की निकाल ली। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना होगा, ध्यान देना है आपको, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज आपको लेने हैं। एक कौन सा समकोण त्रिभुज लेना है, देखिए एक समकोण त्रिभुज आपको ये वाला लेना है, इस समकोण त्रिभुज को। ठीक है, इसको, ये इतना पूरा ये समकोण त्रिभुज आपको लेना है। ठीक है, ये वाला आपको समकोण त्रिभुज लेना है। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय। तो कौन सा समकोण त्रिभुज है, ए ई बी में, समकोण त्रिभुज ए ई बी में। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई बी में। तो समकोण त्रिभुज ए ई बी में
पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो कर्ण क्या होगा, ए बी, क्योंकि ये एंगल 90 है, इसके सामने की साइड क्या होगी, कर्ण होगी। तो ए बी स्क्वायर बराबर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ई स्क्वायर, ये बी ई आ जाएगा, तो ये बी ई स्क्वायर हो जाएगा इसका बेस। और इस टाइप से ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, 4। अब एक हम दूसरा लेंगे, दूसरा हमको समकोण त्रिभुज लेना है। कौन सा बच्चों, ये वाला समकोण त्रिभुज, ये दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे ये, ठीक है, ये वाला हम समकोण त्रिभुज यूज़ करेंगे। ठीक ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में भी हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो इस समकोण त्रिभुज को हम क्या लिखते हैं, इस समकोण त्रिभुज को ए ई डी में, तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में। ए ई डी में कर्ण क्या होगा, ए डी, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए ई, तो ए ई स्क्वायर प्लस इसमें बेस क्या हो जाएगा, डी मान लेते हैं, बेस डी हो जाएगा। एक को परपेंडिकुलर मानना है, एक को बेस मानना है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन 4 है और ये हमारे पास इक्वेशन 5 है। अब देखिए, जिस रिजल्ट को हमें प्रूफ करना है 9ab स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर, इसमें ए ई नहीं है। ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में ए ई आ रहा है। तो अगर दोनों में ए ई स्क्वायर है तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5, समीकरण 4 में से समीकरण 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है। तो आइए इसको घटाते हैं। तो मैं एक नेक्स्ट पेज यूज़ कर लेता हूँ, न्यू पेज, उस पर करते हैं। यहाँ पे न्यू पेज पे हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है। समीकरण 4 में से क्या माइनस कर देंगे हम लोग, समीकरण 5। आप इसमें पूरा लिखेंगे प्रॉपर कि समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाने पर, तो बायां बायां पक्ष घटेगा और दायां दायां, तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। अब ये माइनस हो जाएगा ये वाला, तो ए ई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का डी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ क्या आया, ए बी स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, डी ई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसको बच्चों ऐसे ही लिखते जाना है। इसमें हम अभी कोई सोल्यूशन, इसमें इसको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, एज इट इज इसको राइट डाउन करेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। यहाँ देखिए बी ई, और बी ई की वैल्यू आपको, बी ई की वैल्यू देखिए, ये है बी ई की वैल्यू, तो बी ई क्या है, हाफ बी सी। ठीक है। तो यहाँ पर बी ई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बी ई की जगह हाफ बी सी का होल स्क्वायर और माइनस डी ई। तो डी ई की वैल्यू देखिए क्या है, ये है डी ई, तो डी ई की वैल्यू क्या है, 1/6 बी सी। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी डी ई की जगह क्या रख देंगे, 1/6 बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा बी सी स्क्वायर बाई 4, और यहाँ आ जाएगा बी सी स्क्वायर बाई 36। अब हम 4 और 36 का एलसीएम लेंगे, तो 36 होगा, 4 9 जा 36, तो यहाँ 9 बी सी स्क्वायर और माइनस का क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 8 बी सी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हम इसको, हाँ,
इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर देखिए हमारे पास यहाँ से ऑलरेडी क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास ए बी स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर, और यहाँ भी ए बी स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर, और यहाँ भी ए बी स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट वाली बात ये है कि देखिए ये त्रिभुज जो था हमारे पास, ये समबाहु त्रिभुज था, यानी ए बी बराबर ए सी बराबर क्या होगा, बी सी। ठीक है, ए बी ए सी और बी सी, और जो रिजल्ट है उसमें केवल समबाहु त्रिभुज की किस साइड का यूज हो रहा है, ए बी का ही यूज हो रहा है, केवल किसका यूज हो रहा है, ए बी का। तो हम यहाँ पर बी सी की जगह, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो बी सी है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ये जो बी सी स्क्वायर है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बाई 36। ठीक है, यहाँ लिख देंगे चूँकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये 36 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 36 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 36 ए बी स्क्वायर माइनस का 36 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 8 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस ए बी स्क्वायर को एक तरफ ले लेंगे, 36 ए बी स्क्वायर माइनस का 8 ए बी स्क्वायर, और इसको दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस का 36 ए डी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 36 ए डी स्क्वायर। तो 36 में -8 करेंगे, 8 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 ए बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये 36 ए डी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 7 जा 28 और 4 9 जा 36। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पलट के, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये रिज़ल्ट हम प्रूव करेंगे। थैंक यू।